एनडीए के अंदर जिन 14 सीटों पर पहले चरण में चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 14 में से तकरीबन 8 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी हार का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, एनडीए के अंदर जिस दिन सीटों का बंटवारा हुआ, चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई और चिराग ने एक एक करके उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया, सिंबल दिया। उसी दिन कई सीटों को लेकर परिणाम जो है वो तय हो गया था, जिसमें से तकरीबन पहले फेज में जिन 14 सीटों पर चिराग लड़ रहे हैं, उसमें से तकरीबन 8 ऐसी सीटें हैं जहां चिराग की पार्टी न सिर्फ हार रही है बल्कि हार का रिकॉर्ड बना रही है। अब बिना समय गवाए उन 8 सीटों की चर्चा हम कर लेते हैं। इस लिस्ट में, इस 8 नाम में सबसे पहला नाम मनेर का है। मनेर से भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक है, कई बार के विधायक है। आरजेडी के लिए सीट काफी सेफ माना जाता है क्योंकि यादवों की बड़ी आबादी है और आमतौर पे कहा जा रहा था कि मनेर इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती, चूंकि वहां पे कई भाजपा के मजबूत नेता है यादव समाज में, अगर उनको लड़ाया जाता तो भाजपा बहुत कड़ा मुकाबला देती और संभवतः भाई वीरेंद्र को हरा भी सकती थी। लेकिन वो सीट लोजपा रामविलास के खाते में गई और लोजपा रामविलास के पास मनेर में कोई नेता नहीं था, जिसके बाद चिराग पासवान ने बख्तियारपुर से तैयारी कर रहे जितेंद्र यादव को वहां से उठाया और मनेर भेज दिया कि आप मनेर में चुनाव लड़िए। अब सोचिए कि जो व्यक्ति पूरा जिंदगी, पूरा दिन रात बख्तियारपुर बिता रहा है, उस व्यक्ति को अचानक से मनेर भेज दिया गया कि जाइए मनेर से आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आप यादव हैं और वहां पर यादवों की बड़ी आबादी है। अब हुआ ऐसा कि जितेंद्र यादव को तो पार्टी का आदेश का पालन कर लिए, लेकिन जितेंद्र यादव के लिए 100 में से 90 गांव ऐसा था जिस गांव में वो कभी गए ही नहीं। जाहिर तौर पर जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का उस क्षेत्र से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो वैसा तो होगा ही। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि जितेंद्र यादव, एलजेपीआर के कैंडिडेट चिराग पासवान के उम्मीदवार हारेंगे, ये निश्चित है। रिकॉर्ड बनाएंगे हार का। इस लिस्ट में दूसरा नाम पालीगंज है। पालीगंज में भी यही स्थिति। पालीगंज से सुनील यादव को उम्मीदवार बनाया गया, जो अरवल से तैयारी कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वहां यादवों की आबादी है। अब वो दिन नहीं रह गया कि भाई किसी क्षेत्र में जात के आधार पर नेता को भेज दीजिएगा और वहां के जो लोग हैं उन्हें नेता मान लेंगे, क्योंकि वहां पे कई नेता हैं और पालीगंज में भी चिराग पासवान के पास कोई नेता नहीं था, बावजूद भी वो सीट उन्होंने लिया, इसलिए ताकि उन लोगों को एडजस्ट किया जाए जिनसे, वो कहते हैं ना कि राजनीति में एक चॉकलेट शब्द है, चॉकलेट जिनसे लिया गया फिर लेना है, वैसे वैसे लोगों को एडजस्ट किया गया। तो पालीगंज भी लोजपा रामविलास हार रही है और रिकॉर्ड बनाएगी हार का। कल वोटिंग है, कल 6 तारीख है, पहले चरण के लिए वोट यहां भी डाले जाएंगे। इसके अलावा गड़खा, चिराग पासवान की भांजे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए भी 100 गांव है तो 100 गांव अनजान है, 100 गांव में वो पहली बार गए होंगे। उनके लिए एक टीम बनाई गई पार्टी के अंदर, जो वहां के जो लोग थे कि भाई मेरा भांजा को हर गांव में घुमाइए, क्योंकि वो तो जानता नहीं कि गड़खा कौन है, कहां है, क्या उसका भौगोलिक इतिहास है, क्या मैप है, कुछ तो मालूम होगा नहीं, तो उन्हें भेज दिया गया। लेकिन वो भी हारेंगे और ये परिणाम उसी दिन तय हो गया था जिस दिन इन नामों पर मुहर जो है वो लगी। इसके अलावा मढ़ौरा सीमा सिंह को कहां से लाया गया भाई? बड़बीघा से लाया गया। बड़बीघा से तैयारी कर रही थी, मतलब मढ़ौरा में इनके पास उम्मीदवार नहीं था, इन्होंने सीमा सिंह को लाया। वो आइटम क्वीन कही जाती है भोजपुरी की, सभी लोग जानते हैं, बिहार के लोग खास तौर पर सीमा सिंह को जानते हैं। उनको वहां पर भेजा गया कि आप वहां से चुनाव लड़िए, और जिस दिन उनके नाम पर मुहर लगी उसी दिन जितेंद्र राय आरजेडी के विधायक चुनाव जीत गए। वो खुश हो गए कि चलो भाई अब तो हम क्लीन स्वीप कर गए। ये भी सीट, इस सीट पर भी चूंकि नॉमिनेशन रद्द हो गया, लेकिन यहां पर अंकित कुमार के नाम के एक प्रत्याशी को इन लोगों ने अपना समर्थन जो है वो दिया है, लेकिन रिकॉर्ड मत से कहा जा रहा है कि आरजेडी, माफ कीजिएगा, एलजेपीआर यहां पर चुनाव हारेगी। इसके अलावा दरौली की भी सेम सिचुएशन है। इसके अलावा आप आइए, बखरी संजय पासवान है। संजय पासवान के साथ पासवान समाज के लोग नहीं है, क्योंकि ये बाहरी है। वहां पे सूर्यकांत पासवान मजबूत है, पासवानों का वोट मेजोरिटी में उनके साथ है और इसलिए कहा जा रहा है कि आसानी से वो सीट भी जीत जाएगी। डेयरी की सीट को लेकर भी कांग्रेस वही परिस्थिति जो है वो बनती
नजर आ रही है। तो ये तमाम वो सीटें हैं, तकरीबन 8 सीट, जहां पर एलजेपीआर न सिर्फ हार रही है बल्कि चिराग पासवान की पार्टी हार का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कल वोटिंग होना है और कल से पहले आज रात को हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं। और ये जानकारी ऐसी नहीं है बल्कि इन तमाम क्षेत्रों में हमने समय दिया है, दिन रात, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में, और सब जगह कॉमन है कि भाई उम्मीदवार जो है वो हेलीकॉप्टर से लाया गया, लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान के पास वहां पर उम्मीदवार नहीं थे और चिराग ने दूर दूर से उम्मीदवार खोज कर लाया कि हम इनको यहां पर लड़ाएंगे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी उन सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर हार का रिकॉर्ड इन सीटों पर बनाने जा रही है। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।